हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 10 करने वाले, जो क्लास 8 स्टूडेंट की वर्कशीट है साइंस की। आपकी इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट है। जो बच्चे हिंदी मीडियम से वो हिंदी मीडियम वाली वर्कशीट करेंगे, मैंने वो भी अपलोड कर दी है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए, अब हमारे चैनल पे डेली क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो मैंने कहा था, हमारे चैनल पे एक गेम चल रहा है जिसमें मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ और जो भी स्टूडेंट उसका आंसर देता है उसके घर पे गिफ्ट सेंड किया जाता है। ठीक है, अब मैं हर वर्कशीट में आंसर पूछूंगा, तो वो आंसर का क्वेश्चन वही बच्चा दे सकता है जो वर्कशीट पूरी देखता है। ठीक है स्टूडेंट, तो सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक निकालेंगे इंग्लिश साइंस की। ठीक है, साइंस के बच्चे इंग्लिश मीडियम, मतलब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वही करेंगे। देखिए, मैं हर वर्कशीट में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्यों? उसका रीज़न है क्योंकि काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती थी कि सर हमें मतलब क्वेश्चन नहीं मिल पाता है, इसलिए मैंने अब हर वर्कशीट में पूछना स्टार्ट कर दिया है। तो जो बच्चा पूरी वर्कशीट देखेगा और जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे काम को करेगा, जैसे मैंने अभी बोला, आप लोग अपनी अपनी नोटबुक निकालिए। तो आप लोग ने हैंड टू हैंड लिखे करिए। जैसे मैं बोलता हूँ कि सभी बच्चे नोटबुक निकालेंगे, पहले लिखेंगे अपना सब्जेक्ट साइंस। ठीक है, फिर आप क्लास लिखेंगे 8th। ठीक है, वर्कशीट का नंबर लिखेंगे आप अपनी 10, फिर आप डेट लिखेंगे 19 अगस्त। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप लोग डेट लिखिए अपनी। ठीक है, फिर आप नाम लिखिए अपना क्लास टीचर का नाम, फिर आप लिखेंगे टॉपिक। ठीक है, टॉपिक आपका कौन सा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। कितने टाइप के हमने पढ़े थे? वायरस भी हो सकता है, प्रोटोजोआ भी, बैक्टीरिया भी, ठीक है, एल्गी वगैरह, ये सब हमने पढ़ा था। तो देखिए, इसके बारे में हमने बहुत पढ़े थे। इसके एडवांटेज क्या हैं, इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, इसके हार्मफुल इफेक्ट पढ़े थे, इसके फ़ायदे पढ़े थे, जिससे दूध से दही बननी थी। इसके हमने हार्मफुल इफेक्ट पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था कि मतलब जैसे आपका माइक्रो मलेरिया हो रहा था, डेंगू हो रहा था, टाइफाइड, ये सब हमने पढ़ा था, इसकी वजह से होता है। इसमें मैंने क्वेश्चन भी पूछा था लास्ट में। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा था। आज इसके बारे में हम देखते हैं इस वर्कशीट में क्या दिया गया है। डिजीज़ पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, फिर से डिजीज़ दी हुई है आपकी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आप लोग क्या करेंगे, अपनी नोटबुक थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। ठीक है, जिससे कि आप लोग हैंड टू हैंड समझ सकें। ठीक है, क्या होगा अगर आप नोटबुक लेके रखोगे तो अभी आपको लिखना कुछ नहीं है। ठीक है, जो लिखना था मैंने आपको बता दिया। अब हम सीधा आप लोग नोटबुक लेंगे जब आपको क्वेश्चन आंसर इसके लिखने होंगे। ठीक है बच्चों, फिलहाल मैं आपको समझाता हूँ, सभी बच्चे समझेंगे, जिससे कि मैं बीच में कोई भी क्वेश्चन पूछूँ तो आप लोग उसका आंसर दे सकें और पार्टिसिपेट करके उसमें गिफ्ट जीत सकें। ठीक है बच्चों, देखो दिया गया, यू हैव नो बाय नाउ दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी स्मॉल। ठीक है, आप लोगों ने कभी अगर माइक्रोस्कोप से हेल्प से देखा हो, माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म बहुत ही स्मॉल होते हैं, जैसे मैंने देखा है। आप लोगों को पता है मैं मेडिकल लाइन से हूँ, काफ़ी स्टूडेंट जानते हैं पुराने, कि मैंने अपनी वीडियो भी पोस्ट की थी। ठीक है, वी विच वी कैन सी ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। जैसे कि मैंने बोला, माइक्रोस्कोप से ही आप देख सकते हैं, नाम से ही पता चलता है। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म मूव फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनोदर हेल्दी पर्सन। ठीक है, देखो, इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे अनइन्फेक्टेड पर्सन पे भी वो ट्रांसफ़र हो सकता है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसके अंदर मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसकी वजह से उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसकी बॉडी में इन्फेक्शन है। ठीक है, अब वो दूसरे अदर पर्सन से मिलता है, वो हैंडशेक करता है या जिस तरीके से भी मिल रहा है, या उसने कोई सरफेस छुई, तो वो उसकी बॉडी में एंटर कर सकता है, आइज़ के थ्रू, माउथ के थ्रू। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, दूसरा पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाएगा बाय द, देखो इसमें दिया गया है, एयर के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू, ठीक है, ब्रेथ के थ्रू और कॉन्टैक्ट, इनके थ्रू आप लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटेक कर सकते हो अपनी बॉडी के अंदर। देखो, एयर में मतलब हवा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, वाटर मतलब आपका पानी आप पी रहे हो, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके पेट में चला गया। ठीक है, आप सांस ले रहे हो, सांस के साथ चला गया। ठीक है, और आप किसी के कॉन्टैक्ट में आ रहे हो उससे। ठीक है, अब देखिए, टुडे वी लर्न अबाउट डिजीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। ठीक है, इंसान के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें दिया गया डिजीज। ठीक है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनसे क्या क्या डिजीज करते हैं वो लोग, वो पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, प्रोटोजोआ क्या होता है? प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ जो होते हैं वो क्या, मलेरिया, उसका एक एग्जांपल दिया गया है, क्या करते हैं वो, मलेरिया। ठीक है, जैसे आपके मच्छर हो गए। ठीक है, मच्छरों के अंदर आपके ये माइक्रो
ऑर्गेनिज्म ये नहीं है जो इसके जब ये काटता है तो ये जो रिलीज करता है, ठीक है, काटने के थ्रू ये जो रिलीज करता है वो प्रोटोजोआ आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है, जिसकी वजह से आपको फीवर, चिल, ठीक है, सिकनेस ये सब होती है। तो इससे आप लोग क्या आपके सिम्टम्स आते हैं तो वो आपका मलेरिया होता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से कैसे हो सकता है ट्यूबरकुलोसिस, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, टीबी, ठीक है, आपका कोलेरा, ठीक है, और आपका टाइफाइड, ठीक है बच्चों। अब देखो वायरस से कैसे हो सकता है। वायरस आपका पोलियो, जैसे आप लोगों ने सुना होगा पोलियो का इंजेक्शन लगता है, ठीक है। मेल्सिस हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, चिकन पॉक्स हो गया। अब मुझे बताएंगे बच्चों हेपेटाइटिस के कितने, आज का क्वेश्चन है ये रहा आपका, हेपेटाइटिस के, ठीक है, टाइप्स, ठीक है, कितने प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं, ठीक है। देखो जैसे ए दिया है, कितने प्रकार के होते हैं हेपेटाइटिस, और इसमें से हार्मफुल कौन सा है जिसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी आज तक, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हेपेटाइटिस कितने टाइप के होते हैं और जिसकी किसकी कौन सी वैक्सीन नहीं बनी है, मतलब किसकी वैक्सीन नहीं बनी है जो हार्मफुल है। तो ये था क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए मीजर टू प्रिवेंट डिजीज, ठीक है, हम लोग कैसे डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, आपको आसपास बहुत अच्छी सफाई रखनी है। डू नॉट डिफिकेट इन ओपन, खुले स्थान में नहीं एक्सपोज करना है। वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग ऑफ फूड, ठीक है। देखो बिफोर एंड आफ्टर सिर्फ ईटिंग ऑफ फूड नहीं, ठीक है, आपको हमेशा टच सराउंडिंग्स, ठीक है, आप कोई ऐसी सराउंडिंग टच कर रहे हैं, ठीक है, उस ऐसे ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं जहां आपको लग सकता है कि हाँ यहाँ वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर हैंड वॉश करें और हैंड वॉश के स्टेप फॉलो करें बच्चों, ठीक है। आपके आईएसओ जो सर्टिफाइड स्टेप हैं वो 7 स्टेप हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को इस स्टेप्स वो चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे हैंड वॉश के स्टेप होते हैं, ठीक है। डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट अराउंड यू, ठीक है, आपको वाटर इकट्ठा नहीं होने देना है अपने आसपास बिल्कुल भी। साफ पानी में भी देखो मलेरिया के मच्छर होते हैं, इसलिए आपको पानी नहीं इकट्ठे होने दें। गेट योर चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड ऑन टाइम, ठीक है, आपको क्या करना है, वैक्सीनेटेड लेनी है ऑन टाइम पे। जैसे पोलियो की हो गई आपकी वैक्सीनेशन लगती है, हेपेटाइटिस की लगती है, ठीक है, तो ये सब आपको क्या, हेपेटाइटिस की वैक्सीन जरूर लेनी है, ठीक है। अब ये हेपेटाइटिस ए की है, ठीक है, तो काफ़ी वैक्सीन आती हैं। कीप अ नैपकिन ऑन द माउथ वाइल कफिंग, ठीक है, जब आप कफिंग करते हैं तो अपने मुंह पे कुछ रख लीजिए जिससे आप लोग बच सकें उससे, ठीक है। ये देखो चिकन पॉक्स का एग्जांपल दिया गया है आपको, ठीक है। अब देखो एंथ्रेक्स, ठीक है, एंथ्रेक्स क्या होता है, इसमें बताया गया है इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज बाय बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस एंथ्रेसिस विच वन डिस्कवर बाय रॉबर्ट कोच, ठीक है, किसके द्वारा खोजी गई थी, रॉबर्ट कोच के द्वारा। कौन सी, क्या नाम है, बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है। और नाम इस डिजीज का क्या है, देखो 3 चीज हो गई कि डिजीज का नाम एंथ्रेक्स हो गया, ठीक है, ये आपका डिजीज का नाम, ठीक है, ऐसे याद करते हैं, सीधा डिजीज का नाम लिख लिया। अब देखो इसमें क्या करेंगे, किसके बैक्टीरिया से होती है, नाम क्या है एजेंट का, मतलब जिसके थ्रू होती है, ये पैथोजन का क्या नाम है, ठीक है, तो आप लिखेंगे बैसिलस, पैथोजन जो है इसका ये क्या है, बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है। और किसने डिस्कवर की थी, रॉबर्ट कोच ने, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये 3 का बहुत रिलेशन है, तो आप लोग इसे पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर पे। अब सभी बच्चे पेन लेंगे, ठीक है, आप नोट डाउन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और आपको ये सब लिखना है, कॉलम ए कॉलम बी। सभी बच्चे फटाफट इसे लिखेंगे। देखो आप लोग बताऊँ कैसे लिखे करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए फिर इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, फटाफट बच्चे वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन करेंगे। होपफुली सभी बच्चों ने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें आपका क्या दिया गया है, ठीक है, देखो इसमें कहा है कि कॉलम ए को कॉलम बी से आपको मैच करना है कि बैक्टीरिया से आपका क्या होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे बैक्टीरिया से इनमें से देखो हमने ऊपर क्या पढ़ा था,
देखो सबसे पहले देख लो प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आपका सीधा रिलेटेड किससे है? मलेरिया से। वो एक था सिर्फ, उसका एक ही एग्जाम्पल दिया गया था, मलेरिया। तो ये आपका क्या हो गया? मलेरिया, कोजिंग मलेरिया। ठीक है, अब देखिए आपका क्या दिया गया है? वायरस। वायरस का हमने क्या पढ़ा था बच्चों? वायरस का हमने कोजिंग लिख सकते हो। ठीक है, देखो सेटिंग ऑफ कर्ड तो होगा नहीं। ठीक है, ये आपका हमने क्या पढ़ा था कि वो दूध से दही बनाता है, लैक्टोबैसिलस। तो ये आपका ये हो गया। ठीक है, ये भी आपका हट गया। ईस्ट। ईस्ट आपका हमेशा, ईस्ट का जहाँ नाम आ जाए वो समझ लो कहाँ एक्ट करेगा? ब्रेड के ऊपर करेगा। ठीक है, ये आपका ब्रेड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अब आपका कौन सा बचा है? बैक्टीरिया और वायरस। बैक्टीरिया का किससे था? क्या होता था बैक्टीरिया? बैक्टीरिया से चिक तो होगा नहीं। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा? कोजिंग कोलेरा। ठीक है, तो आप इसमें कर देंगे। ठीक है, ये देखो अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं इसको अलग अलग कलर से भी कर देता हूँ, जिससे सभी स्टूडेंट अच्छे से इसको कर सकें। ठीक है, देखिए आपके लिए ही कर रहा हूँ मैं ये सब, जिससे आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो करने में वर्कशीट को। ठीक है, ये मैं अलग कलर से कर देता हूँ, ये भी और ये भी। ठीक है, अब देखो मैं करता हूँ बैक्टीरिया का। ठीक है, बैक्टीरिया का आपका कौन सा हो गया? लेरा। ठीक है, फिर आपका आ गया, मैं इससे कर देता हूँ इसका। लैक्टोबैसिलस का आपका क्या था? ये थोड़ा लाइट है बच्चों। ठीक है, इस कलर को मैं हटा देता हूँ। ये कर देते हैं। ठीक है, वायरस का आपका किसका था? कोजिंग चेक। ठीक है, ये आपका प्रोटोजोआ था। प्रोटोजोआ को ब्लैक से कर देते हैं। प्रोटोजोआ आपका मलेरिया। ठीक है बच्चों, मलेरिया आपका ये हो गया। लास्ट बचा आपका लैक्टोबैसिलस। ये आपका क्या करता है? सेटिंग ऑफ कार्ड। ठीक है, दही बनाता है। तो ये होपफुली सभी बच्चों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा, किसी को भी कोड उतारने में कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। ठीक है, तो ये आपके मैच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आपका दिया गया है राइट एनी 2 वेज टू प्रिवेंट मलेरिया। आपको 2 तरीके बताने हैं जिनसे आप मलेरिया से बचाव कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक तो आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा आपको पता है मलेरिया मच्छर कहाँ पानी में पैदा होते हैं, और वो बिल्कुल किसी भी पानी में पैदा हो सकते हैं, आपके साफ पानी में भी पैदा हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो आपको ये करना है कि डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट अराउंड यू। ठीक है, आपको वाटर नहीं इकट्ठा होने देना है अपने आसपास। मैं इसका आंसर आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2, डू नॉट अलाउ वाटर वाटर टू कलेक्ट अराउंड यू, टू कलेक्ट अराउंड यू। ठीक है, ये आपका एक हो गया। इसमें कितने पॉइंट पूछे थे एक बार हम लोग देख लेते हैं। 2 पूछे थे। नहीं, मैंने 2 वेज टू प्रिवेंट मलेरिया। ठीक है, सेकंड में आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, कीप योर सराउंडिंग क्लीन। ठीक है, ये तो सब में ही आएगा। देखो सराउंडिंग क्लीन होगी तो आपके चांस ही नहीं हो सकते। क्लीन का मतलब हर चीज़ आप साफ साफ यूज करोगे। कीप योर सराउंडिंग क्लीन। ठीक है, ये तो आपकी हर डिजीज में एक कॉमन है। ठीक है, तो ये नीचे वाला पॉइंट आप हर डिजीज में लिख सकते हैं, कुछ भी पीछा हो, मलेरिया कुछ भी, और ये आपका ऊपर मलेरिया वाले में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया करेक्ट। अब चलते हैं थर्ड पे। नेम एनी 3 डिजीज स्प्रेड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस। ठीक है, आपको 3 डिजीज का नाम लिखना है जो आपकी किससे? बैक्टीरिया और वायरस से होती है। ठीक है, देखिए बैक्टीरिया से, वायरस से तो आपका ऊपर ही एक चीज दिख रहा है। ठीक है, और आपका बैक्टीरिया से पूछे, बैक्टीरिया से बच्चों बहुत सारी डिजीज हैं, वायरस से भी काफ़ी हैं,
तो आप लोग लेकिन वही लिखेंगे जितना आपके सिलेबस में बताया गया है। जैसे ऊपर हमने कितनी पढ़ी थी बैक्टीरिया की, टीबी, कोलेरा, टाइफाइड, ठीक है। वायरस की हमने चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, मिल्सिस, पोलियो। तो हम कॉमन सी लिखेंगे जिसमें आप लोग अच्छे से समझ सकें, ठीक है। आंसर नंबर 3 मैं कराता हूँ आपको, ठीक है। देखिए मैं आपको एकदम प्रॉपर तरीके से आंसर्स कराता हूँ जिससे कोई भी बच्चा डाउटफुल ना रहे, ठीक है। बैक्टीरिया, वायरस, सबसे पहले बैक्टीरिया लिखेंगे, ठीक है। दोनों के दो दो नाम पूछे हैं। आई थिंक नेम एनी 3 डिजीज स्प्रेड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस। तीनों की 3 3 लिखनी है, ठीक है। बैक्टीरिया एक और 2 पे आपको वायरस, ठीक है। इनकी 3 3 डिजीज लिखनी है। तो मैं लिखता हूँ, फर्स्ट लिखूंगा, ठीक है, बैक्टीरिया की टीबी हो गई आपकी, ठीक है। सेकंड आप लोग लिखेंगे कोलेरा, ठीक है बच्चों। थर्ड आपका हो गया इसमें टाइफाइड। अब देखिए आगे चलते हैं। वायरस पे, वायरस की देख सकते हैं आप, देखो वायरस से आपका एक पोलियो था, ठीक है। पोलियो मैंने बताया था आपका वायरस से होता है, ठीक है। सेकंड पे हमारा आप हेपेटाइटिस, ठीक है। हेपेटाइटिस आपका वायरस है, ये लिख सकते हो एग्जाम्पल में, ठीक है। थर्ड आपका हो गया चिकन पॉक्स, ठीक है। वैसे बहुत सारी डिजीज आती हैं पर आपके सिलेबस में इतनी ही दी गई है तो मैंने इसलिए इतने ही नाम लिखे हैं, ठीक है। बाकी बाकी जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे, जो बच्चे साइंस लेंगे उसे पता चलेगा कि मेरे चैनल से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पूछा है नेम अ डिजीज दैट इज फाउंड बोथ इन ह्यूमंस एंड एनिमल। आपको ऐसी डिजीज का नाम बताना है जो आपके ह्यूमंस और एनिमल दोनों में पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखो हमने एक डिजीज का नाम पढ़ा था एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स, ठीक है। मैंने आपको बताया था, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा एंथ्रेक्स। ये आपकी दोनों में पाई जाती है, ठीक है। मैं कलर ब्लू सेलेक्ट कर लेता हूँ जिससे सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ सकें, क्योंकि ये ब्लैक लिखा हुआ है तो ब्लैक ही आपको सही से नहीं दिखेगा, ठीक है। इस पे आ जाएगा आपका एंथ्रेक्स, ठीक है। तो आपको ये ना एग्जाम्पल याद इसलिए रखना क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो दोनों में होती है, ह्यूमंस में भी और एनिमल्स में भी, ठीक है, एंथ्रेक्स। अब लास्ट, होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम अ पैंडमिक नाउअडेज, नेम द पैंडमिक एंड द माइक्रोऑर्गेनिज्म बाय विच इज स्प्रेड एंड मेंशन सम वेज टू प्रिवेंट, ठीक है। देखो आपको सबसे पहले यही समझ जाना चाहिए, होल वर्ल्ड मतलब अभी कौन सी बीमारी चल रही है, कोविड-19, ठीक है। तो पैंडमिक का आपने नाम लिख दिया, नेम द पैंडमिक, तो आपने लिखा कोविड-19, ठीक है। अब देखो, अब इसका आपको उसका नाम लिखना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो कौन सा आ जाएगा, सार्स कोव 2, ये इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है, जो इसके टाइप हैं, ठीक है। मतलब इसके जो स्ट्रेन टाइप के बदलते जा रहे हैं, तो ये वाला है, ठीक है। अब इसके फिर आपको मेंशन सम वेज करने हैं, तो ये मैं आपको इसका आंसर प्रॉपर तरीके से कराता हूँ। आंसर नंबर 5, ठीक है। 4 हो गया वहाँ पे, आंसर नंबर 5 मैं कराता हूँ आपको। आंसर नंबर 5, ठीक है। द वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड, ठीक है, इज सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, ठीक है। एंड दिस इज कॉज बाय सार्स कोवी 2, ठीक है। ये इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस का नाम है, ठीक है। ये स्ट्रेन्स हैं बच्चों, बदलते रहते हैं, पर हमने एक कॉमन लिखा है, ठीक है, जिसे हम कोरोना वायरस भी बोलते हैं। अब देखो, स्टेप्स शुड बी टेकन फॉर प्रिकॉशन, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऐसे करके लिखोगे, स्टेप्स
4 क्वेश्चन। ठीक है, सावधानी के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं आपको। आप फर्स्ट लिखेंगे इसमें मास्क शुड वियर। ठीक है, आपको मास्क जरूर पहनना है। वॉश हैंड आफ्टर एवरी मील। ठीक है, आफ्टर एंड बिफोर दोनों बच्चों। ठीक है, आप सीधा लिखिए वॉश हैंड। ठीक है, आप सीधा लिखिए वॉश हैंड प्रॉपरली। ठीक है, इसमें आपका पूरा आ जाएगा, मतलब हर चीज़ करने और बाद में, करने से पहले और करने के बाद आपको हैंड वॉश करना है। ठीक है, और इसमें आप लोग कीप डिस्टेंसिंग भी लिख सकते हैं, जैसे कि कीप डिस्टेंस फ्रॉम अदर्स। ठीक है, कीप डिस्टेंस फ्रॉम अदर्स। ठीक है, लास्ट आपका आता है यूज सैनिटाइजर। ठीक है, आपको सैनिटाइजर यूज करना है। तो ये आपकी प्रिकॉशंस हो गई आंसर नंबर 5 की। तो होपफुली सभी स्टूडेंट को अच्छा से समझ में आया होगा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका सभी बच्चे टेलीग्राम पे आंसर देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, और सेलेक्ट वही बच्चा होगा जो वीडियो को पूरी देखी होगी और अदर वीडियो भी पूरी देखता होगा और तब जाके आंसर देता होगा और अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर करता होगा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट क्वेश्चन देखिए, उसको आप गूगल से हेल्प ले सकते हैं पर आपको देना अपनी लैंग्वेज में। ठीक है बच्चों, तो होपफुली आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर करें और उन्हें सब्सक्राइब करने को बोलें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।